गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दानिश जी से सवाल तो है, उसके पहले दो पॉजिटिविटी मेरी तरफ से। इन शॉर्ट, जी। आप जो अपनी स्ट्रेटेजी शीट मीटिंग में यू ऑलवेज से नो योर नंबर्स, हाँ। टेकन अ बिग स्टेप इन दैट। एंड कल मेरी सीए के साथ एक जूम मीटिंग हुई, उसने मुझे कुछ काम दे के रखा है। आई थॉट माय सीए नोज माय नंबर्स, व्हाट आई नो इज आर्टिफिशियल नंबर्स। तो फिर उसने मुझे उसका डिफरेंस बताया। तो नाउ ही हैज गिवन मी एन असाइनमेंट एंड वी आर ऑन टू इट। तो नो योर्स नंबर्स, जो आपका एक वन मोर हेडलाइन, इट इज इट इज वर्किंग। हाँ। नंबर और नंबर टू, यस, बाकी अभी दानिश जी से मेरा सवाल है दैट दानिश जी, yesterday yes we were also thinking of designing a training module, but कि मुझे एक थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है कि हमारे जो प्रोफेशंस में, बिजनेस में कुछ इनसाइड न्यूज जो होती है वो बाहर चली जाएगी, बिकॉज नॉट नेसेसरी दैट ऑल ट्रेनिंग्स विल बी एब्सॉर्ब्ड। ऑफ कोर्स वही तो उसका इंटेंशन है। इनफैक्ट सर, दिस वुड बी अजय सर, दिस वुड बी फॉर यू बिकॉज यू आर ऑलरेडी इनटू इट। तो इसमें ट्रेनिंग होगी, लोग चले जाएंगे, ट्रेनिंग होगी, लोग चले जाएंगे, बट फिर उनके साथ मैं तो अपना लाइव बिजनेस शेयर कर रही हूँ ना। तो ये एक इनसिक्योरिटी है मुझे कि हाउ टू डील विद दैट। ये अगेन दानिश जी से भी हम बात करेंगे। आई आई तो मतलब पता नहीं, अब हर बिजनेस का नेचर, हमारे यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो हम छुपाएं। इट इज सो ट्रांसपेरेंट शिल्पा जी, हम क्या छुपाएं और क्यों छुपाएं? देखिए, हमारा जो सिस्टम है, जरूरी नहीं कि वो सिस्टम कोई दूसरा एप्लीकेबल। मैं क्यों अपने सिस्टम शेयर नहीं करता हूं? बिकॉज पीपल सिंपली कॉपी इट, एंड इफ यू कॉपी इट, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। शेयर इट, शेयर योर नंबर्स। भाई, हम हमारा इनकम इज एन ओपन बुक, कोई भी कभी भी आके देख सकता है। टीम से ज्यादा कौन और बाहर उसको स्प्रेड करेगा? तो लेट द टीम नो व्हाट द नंबर्स आर, लेट द टीम नो व्हाट एवर एसओपी इज। अरे कोई कॉपी करके उसका पूरा वीडियो करके भी लेके जाता है ना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग रहेगा, उनका टीम मेंबर्स अलग रहेंगे, उनका कंपनी का कल्चर अलग रहेगा। कोई उसको कॉपी कर ही नहीं सकता अनलेस दे डेवलप देयर ओन सिस्टम। सो ये मुझे कई लोग बोलते हैं, सर कैसे शेयर कर दे? मुझे लगता है क्या दिक्कत है शेयर करने में? हैव एन ओपन माइंड, करने दो कॉपी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। दो चीजें काम नहीं करती। नंबर वन, फोकट का ज्ञान। मतलब व्हेन यू हैव नॉट पेड फॉर इट, और आप ये करें, मैं किसी को भी कोई पर्सनली ऐसा नहीं बोल रहा हूं, फोकट का ज्ञान कभी काम नहीं आता, मतलब इफ यू हैव नॉट पेड फॉर इट। और नंबर टू, कॉपी पेस्ट कभी काम नहीं आता। शेयर इट, शेयर इट। वो आपको दुआएं देंगे, वो बोलेंगे मैडम से हमने सीखा, और वो आपका एक जो है कलेक्शन सेंटर बन जाएगा, वो आपका एक बिजनेस एक्सपैंड करने का जरिया बन जाएगा। ट्रेनिंग सिर्फ मेरे अपने इसके लिए नहीं है। ऑल दीज गाइज दे बिकम, ये जो जाके अपनी लैब्स डालते हैं, वो डेफिनेटली मेरे लेवल की लैब उनकी नहीं हो सकती, वो मेरे कलेक्शन सेंटर्स बन जाते हैं, उससे धंधा बढ़ता है। सो अगेन, ये एक ठीक है, हमने जो एनवायरनमेंट से सीखा, नहीं शेयर नहीं करना, सीक्रेसी रखना। व्हाट इज देयर टू बी केप्ट सीक्रेट? तो सर, जैसे अभी हम भी आपको पूछ रहे थे कि मतलब लाइक डॉक्टर दानिश वाज आस्किंग यू दैट आपके एसओपीज दो, ये दो, तो वैसे हम भी तो एसओपीज ही बनाएंगे बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग। हमारा एक अच्छा काम हो जाएगा। हाँ। बिकॉज वी अंडरस्टैंड बहुत सारे पॉजिटिव चीजें हैं कि हमारी एसओपी बन जाएंगी, हमारा खुद का ट्रेनिंग मॉड्यूल बनेगा, तो जो सिखाने वाला है वो खुद ही उसमें वो हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, ही विल रीड इट। बट हाँ। मेरी सपोज एसओपीज बनी है नाउ, जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरी खुद की एसओपीज बनी है एंड दैट द पीपल हु कम दे आर जस्ट टेकिंग पिक्चर्स ऑफ दैट। हाँ, नाउ लेने दो, लेने दो। एब्जॉर्ब नहीं किया है ना, और बट वो तो ट्रेन हुए तो मेरी कॉम्पिटिटर्स के पास ही जाके लगे, है ना। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एट योर कॉम्पिटिटर्स प्लेस। लेट मी, यही सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक है कि ये कॉपी करके मेरे कॉम्पिटिटर के पास जाएगा और कॉम्पिटिटर उसको कॉपी पेस्ट करने दो, वो नहीं सक्सेसफुल होगा वहां पे। क्यों? बिकॉज इट इज होम ग्रोन इन योर लैब एंड योर कल्चर। इट इज बीइंग लेड बाय डॉक्टर शिल्पा एंड नॉट बाय अदर डॉक्टर XYZ। अनलेस दैट डॉक्टर XYZ डेवलप्स हिज ओन सिस्टम, आपका सिस्टम कॉपी करके कुछ नहीं होगा। करने दो, करने दो, उसको वेबसाइट पे डाल दो, ये हमारा सिस्टम है, लेट देम टेक इट। इट विल नॉट वर्क अनलेस दे डेवलप देयर ओन सिस्टम। ओके, इट विल नॉट वर्क बिकॉज इट इज नॉट बीइंग लेड बाय डॉक्टर शिल्पा। नहीं काम करेगा।
सर आप कहीं मैं से ले लो, कुछ आप कहीं से, आपको इंटरनेट पे ढेरों पे एसओपीज मिल जाएंगे लैब के, ढेरों एसओपीज मिल जाएंगे। कोई एनजीओ कैसे चलना, ढेरों एसओपीज मिल जाएंगे शैलेंद्र जी को गूगल में, आप ट्राई करके देख लीजिए वेदर इट वर्क। अरे मेरा क्या, गूगल पे तो हजारों हैं एसओपीज, कुछ नहीं होता। इट इज अ मेंटल ब्लॉक, एक भ्रम है, एक ये है कि मेरा कोई सिस्टम कॉपी करके मेरे से आगे बढ़ जाएगा। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। शेयर कर नहीं करना, दैट इज अनदर थिंग, बट डोंट उसमें अपना दिमाग मत लगाइए कि मेरा सिस्टम कोई कॉपी कर लेगा तो क्या होगा, अरे बाप रे कॉपी कर लिया होगा। अरे लेने दो ना, फोटो लेने दो, ये करने दो, कॉम्पिटिटर के पास अपना प्रिंट आउट निकाल के सुंदर से बाइंड करके भेज दो। वो बर्बाद ही होगा, वो आबाद नहीं होगा। आई एम श्योर। मैं बोल रहा हूं कि कॉम्पिटिटर को हराना है ना, अपना एसओपी भेज दो, बोलो ये है मेरा एसओपी, ले कॉपी कर। उसको कॉपी करने के चक्कर में 6 महीना पीछे हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट बीइंग लेड बाय डॉक्टर शिल्पा, इट इज बीइंग लेड बाय समवन एल्स। अपने लीडरशिप और अपने किमाश के हिसाब से अगर उसने एसओपी नहीं बनाया, कॉपी पेस्ट करके और गड्ढे में ही जाएगा और कहीं और नहीं जाएगा। डॉक्टर दानिश ने कहीं का कॉपी पेस्ट नहीं किया, उन्होंने अपना सिस्टम बनाया। सर मैं इसमें थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, जी, इसमें थोड़ा शायद क्लियरिटी होगी मैम को। सर मेरा जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो जी, मेरा पूरा स्टेट कॉपी चलते हैं पेपर्स में, जी, तो उनको मैं डिजाइन कराता हूँ बाहर से। मीन्स बंगलौर में मेरा डिजाइनर है, उसको सब कॉपी करते हैं सर A to Z, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उसमें अच्छा लगता है कि हाँ दे आर कॉपिंग मी, मेरे नाम को कॉपी करते हैं, मेरे डिजाइन को कॉपी करते हैं, लेकिन मैं उनको कभी अगर छुपाऊंगा सर तो फिर कैसे होगा। अब उनके कॉपी करने से मुझे फायदा क्या होता है कि वो मेरी डिजाइन यूज करते हैं, पेशेंट को लगता है ये मेरा ही है, तो वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में मेरे ही चला जाए। अच्छा दूसरा ये है सर कि मेरे पास कुछ ऐसे भी टूल्स हैं कि जो मुझे बड़े हिडन रखने चाहिए। पहले मेरा ऐसा सोचना था कि जो नॉर्थ इंडिया में मैं ही यूज करता हूँ, लेकिन अभी क्या है मैं सबको ट्रेन कर रहा हूँ सर A to Z। मेरे लोग परेशान है, घर वाले परेशान है, तुझे हो गया, सबको सब कुछ सिखा रहा है, कंसल्टेशन तू सिखा रहा है, सारे प्रोटोकॉल बता दिए। तो मेरा ये है सर, कॉपी कर लेगा क्या कर लेगा, एक क्लिनिक और खोल के बैठ जाएगा, कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा, लेकिन रहेगा तो सर मेरा ही टैग। तो ये रहेगा कि हाँ मेरे पास काम करके सीखा है, तो मैं तो एक हाथ हमेशा उससे ऊपर ही हूँ। तो अगर ऐसे हम ट्रेन नहीं करेंगे सर तो फिर तो वहीं बैठे रह जाएंगे जैसे बैठे थे। अगर बड़ा बनना, अगर कुछ करना है तो आपको अपने जैसे अपने से बेहतर लोग बनाने पड़ेंगे। अब वो टिके या ना टिके वो अलग बात है, अगर नहीं टिकते तो आप उन पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आपने एक सिस्टम बना रखा, आप सिस्टम डिपेंडेंट है, यू आर नॉट पर्सन डिपेंडेंट। क्या बात है, क्या मुझे लग रहा है मैं अपना ही कोई वीडियो सुन रहा हूँ, क्या ऐसा लग रहा है मुझे। इट्स वंडरफुल, अरे सर बहुत एब्सोल्युटली असर है वंडरफुल। सर आपका, आजकल आजकल आप घुसे हैं मेरे अंदर बिल्कुल। हाँ, मेरे को और सर परसों उससे किसी का इतना फायदा मिल रहा है। एग्जैक्टली मैं एकदम हाँ अलग सर इतना किमाश का फायदा व्यक्ति हूँ। मिल रहा है सर। हाँ मुझे मुझे परसों एक व्यक्ति हाँ का फोन आया चंडीगढ़ से, बोले सर आप पूरे इंडिया में आप क्रांति लेकर के आ रहे हैं। बोले क्या? बोले सर ट्रांसपेरेंसी की क्रांति। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। बोले सर आप पूरे इंडिया में छा रहे हैं, आप पूरे इंडिया में ऐसी एक अलग ये कर रहे हैं कि भाई ओपन रखो, ट्रांसपेरेंट रखो, पैसों के लिए ओपन रखो, सबके लिए ओपन रखो, भैया छुपाना क्या है। सो एग्जैक्टली मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। देखिए सबसे पहली बात, आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में आप कुछ भी सीक्रेट नहीं रख सकते। कौन कौन सी वेबसाइट्स पे आप जाते हैं, क्या कहां से क्या डाउनलोड करते हैं, वहां से लेकर के आपके किस अलमारी में कौन से आपके नोट्स रखे हुए, क्या रखे हुए, नथिंग इज अ सीक्रेट। अब पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रही, एवरीथिंग इज पब्लिक। इसको ध्यान में रखो कि जो भी मैंने एक पर्ची में भी लिखा है ना, इट इज प्रोबेबली टेकन फोटोग्राफ एंड कॉपी। लेट अस बी अ लीडर और 2 कदम आगे रखें, सो दैट ये इतना बड़ा दिमाग पे बोझ की कोई कॉपी कर, अरे उसको छोड़ो, बी 2 स्टेप्स अहेड। कॉपी कैट्स विल ऑलवेज बी कॉपी कैट्स, और कुछ लोग वो रहेंगे भी, और वो कुछ हमेशा ही रहेंगे। लेट देम शेयर। कोई आपका सिस्टम कॉपी करके कोई बड़ा नहीं बन सकता, आई एम श्योर। और आप अपने इसमें सुधार करते रहिए, आप अपने इसमें। तो अगेन मैं बता रहा हूं, 2 चीजों से कोई फायदा नहीं होता। फोकट का ज्ञान, आप देखेंगे जो लोग इसमें आ भी जाते हैं ना, एक रत्ती इंप्लीमेंट नहीं करते वो लोग, कभी नहीं करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे, बिकॉज दे डोंट हैव द वैल्यू फॉर। तो फ्री में कहीं से मिल गया तो कर लिया। तो पहला ये। दूसरा, कॉपी पेस्ट, इट नेवर हेल्प्स अनलेस यू डेवलप योर ओन सिस्टम।
यस बहुत बढ़िया। अगेन जो है मैं देखता हूँ हमारे 5 डे कोर्स में कुछ लोग जो है ना अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं और वो 99 में आ जाते हैं। कुछ लोग बड़ा चतुर समझते हैं कि अपने भाई को इसको जो है लिंक दे दिया और वो 5 डे कोर्स करते हैं। बाद में रियलाइज होता है एक रत्ती इंप्लीमेंट नहीं करते वो लोग, एक रत्ती नहीं करते, कर ही नहीं सकते क्योंकि सबसे पहले तो अपनी खुद की नजरों में गिरते हैं कि मैंने इससे, और क्या एंटरप्रेन्योर वो जो एक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। हेलो, बट वो अलग विषय है। सौभाग्य जी, दानिश जी से क्या पूछना चाहते हैं? सर ये जो सिलेबस का टॉपिक है बहुत ज्यादा वाइड लगा है, काफी कुछ सीखने के लिए इसमें। हाँ मैं एक्चुअली ये समझना चाहता हूँ कि जब हम सिलेबस बनाए तो जी। सिलेबस अगर जैसे 18 दिन का, 14 दिन का, 30 दिन का जैसा भी सिलेबस बनता है तो इसका एक स्ट्रक्चर किस तरह बनाए कि पहले हमें क्या चीज सिखानी है, फिर बाद में क्या करना है, तो एक प्रॉपर जनरलाइज स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है। और ये जो डिपार्टमेंट में वो हम ट्रेनिंग हायरिंग कर रहे हैं उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बतानी है या जनरल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ साथ और डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी बतानी है। ओके तो थोड़ा इसका स्ट्रक्चर में हेल्प मिल जाए या इसका एक अलग से हम सेशन करें बाद में तो वो थोड़ा सा हेल्पफुल होगा सबके लिए। देखो फर्स्ट वीक में आप, मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर अगर मतलब एक कंपनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 3 वीक्स का ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए। ठीक है, 3 वीक्स का ये होना चाहिए जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको कवर करनी है, चाहे तो आप नोट कर लीजिए। नंबर वन इज योर ऑर्गेनाइजेशन ट्री। नंबर 2 इज योर विजन स्टेटमेंट में आता है हमारा कोर पर्पस, कोर वैल्यूज, ये अपना ये माउंट एवरेस्ट गोल और हमारा जो है स्ट्रैटेजी शीट। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ट्री का नॉलेज होना चाहिए, स्ट्रैटेजी शीट का, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ट्री से उसको पता चले कि कौन कौन लोग यहाँ पर काम करते हैं और क्या ये होता है। अगला हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। पहले ही हम लोग बता देते हैं कि भाई अभी हमारा कितना टर्नओवर चल रहा है, किस कलेक्शन सेंटर से कितना पैसा आ रहा है, ये आप थोड़ा सा 3rd वीक में या उसमें ये कर सकते हैं, ये एक बहुत जरूरी है। तीसरा, हमारा पूरा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम एंड अवर जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो, ठीक है। चौथा, डिपार्टमेंट वाइज, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, या समझ लो जो 7 हॉर्सेज हैं, 7 हॉर्सेज में कौन कौन सा काम होता है, और एक ये 7 हॉर्सेज वाला। और पांचवा ग्रोथ पाथ, मेरी यहां पर ग्रोथ एंड इंसेंटिव पाथ। ठीक है, आप अपना एक सिलेबस बनाएं 30 दिन का जिसमें ये सब कवर होगा। मोर इंपॉर्टेंट इज नॉट कि आप एक परफेक्ट सिस्टम बनाएं। शुरुआत में कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। अब दानिश जी का भी सिस्टम हमेशा इंप्रूव होता रहेगा। द इशू इज दैट एक बार 5 पॉइंट रिपीट करेंगे। किसने नोट किया भाई? रिपीट करो। हु हैज नोटेड इट? शिल्पा जी बोलिए। पहला रहेगा ऑर्गेनाइजेशन ट्री, हाँ, फिर विजन स्टेटमेंट, कोर पर्पस, कोर वैल्यू, माउंट एवरेस्ट गोल एंड स्ट्रेटेजी। बाद 3rd वीक शुड हैव फाइनेंशियल सिस्टम का नॉलेज, पूरी ट्रांसपेरेंसी अबाउट ऑल द फाइनेंसेस, कहाँ से क्या आता है। 4th would be computerized system which essentially covers the software that is used. बाद 5th है 7 horses, मतलब डिपार्टमेंट वाइज नॉलेज देना है इसको। एंड लास्ट would be growth and incentive path for the technician, for the team members, कि हमारी यहाँ पर ग्रोथ और कैसी हो सकती है, और तब तक उनको पता चल जाता है कि कौन सा टीम मेंबर कितना इंसेंटिव ये कर रहा है। अब इसको किस सीक्वेंस में करना ये आप डिसाइड करें आपके इसके हिसाब से। और इन ये बेसिक चैप्टर्स हैं आपके समझ लीजिए आपके ट्रेनिंग सिलेबस के चैप्टर्स हैं, और इसका ही करके धीरे से फिर आप एक उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। डोंट वरी कि ये जो है कोई ट्रेनी जो है वो दूसरी कंपनी में शेयर कर देगा, डू नॉट वरी, वो शेयरिंग होगा ही, ये मान के चलिए, शेयरिंग तो होगा ही, ये मान के चलिए। सो डोंट वरी, वो एक बहुत बड़ा बोझ आपके सिर से मैंने कर दिया कि नहीं मैंने इतनी मेहनत से बनाया, उसको कॉपी कर लेगा। करने दो कॉपी, कोई फायदा नहीं होने, कॉपी पेस्ट और फोकटिया, इससे कभी कोई फायदा नहीं होता है। सो यस, ये सौभाग्य जी का। और कोई सवाल दानिश जी के लिए? एक और चीज पूछना चाहता हूँ जी। अभी ये जो ट्रेनिंग का पार्ट होगा इसके लिए आपने एक बताया था कि आप अपने खुद के वीडियोस बनाकर या पीपीटीज में वीडियोस बनाकर आप रख सकते हैं,
और दूसरा इसकी ट्रेनिंग वैसे एचआर टीम को देनी चाहिए या फिर जो डिपार्टमेंट का बंदा है उसको देनी चाहिए, या किस तरह कर सकते हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। कोई ट्रेनर रखने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से इसके लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं। इट शुड बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक बहुत जरूर, एटलीस्ट इन द बिगनिंग पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। उस जगह पे जो सीनियर है ये मोस्टली दे विल, ये कर दो, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। सिंपल, एक और हेडिंग लिख लो, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। वो जो बंदा वहां पे काम कर रहा है ना, जिसके अंडर में ये सीखेगा, वो भी अलग से कुछ सिखाएगा नहीं, वो अपना काम करता रहेगा, ये देख करके सीखेगा। उसको अगर कुछ मन में सवाल आता है तो पूछेगा, और अपना सिलेबस का जो है वो जो भी प्रिंट आउट है या जो भी है उसको रीडिंग करेगा। राइट? सौभाग्य जी, एक बार फिर से पूछिए सवाल अपना, आपने क्या पूछा था? हाँ, मैंने ये पूछा था कि अभी जब ट्रेनिंग का पार्ट होगा तो ट्रेनिंग का पार्ट जो एचआर का बंदा होगा, जो एचआर पर्सन होगा, और उसको देनी है या फिर डिपार्टमेंटल हेड को देनी है, या वीडियोस का सबका कॉम्बिनेशन करना है? आपका जो सिलेबस बनेगा आपको समझ में आ जाएगा, पहले दिन ये कहाँ जाएगा, दूसरे दिन कहाँ जाएगा, तीसरे दिन कहाँ जाएगा। यस, एट द एंड ऑफ दैट सेक्शन उस एरिया का जो सीनियर उससे एक साइन करवा लेगा कि हाँ इसने सही ढंग से सीख लिया। दैट्स ऑल। जो ट्रेनिंग असेसमेंट होगा ये एंड में लेना है या बीच बीच में लेते रहना है? कुछ नहीं करना है, वहां का जो सीनियर है उसने साइन कर दिया कि यस इसने सीख लिया है, और इसको पूरा आइडिया लग गया है। क्योंकि देखो हुनर आने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, राइट? तो और वो जो है एक बार उस पहले वहां का उस एरिया का जो सीनियर है उससे साइन करवा लेगा कि यस 1 हफ्ते का ट्रेनिंग इसने सेटिस्फैक्टरीली कर लिया है। दैट्स ऑल। कोई उसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। मतलब असेसमेंट नहीं लेना है हमें, लास्ट में भी नहीं लेना है? नहीं लेना, जरूरत नहीं है असेसमेंट लेने की, कोई एग्जाम लेने की, ये लेने की नहीं है जरूरत। उस सीनियर ने ये कर दिया, ज्यादा से ज्यादा आप थोड़ा सा उससे पूछ सकते हो, भाई ठीक से सीख रहा है ना, उसका लर्निंग ये कैसा है, क्योंकि उस एक हफ्ते में उस डिपार्टमेंट में क्या होता है, कैसा है, 1 महीने में आपको समझ में आ ही जाएगा इस बंदे का हमारे कंपनी में फ्यूचर है या नहीं है। उसको भी समझ में आ जाएगा, तुमको भी समझ में आएगा। क्या करना है असेसमेंट करके, कौन से हमको नंबर देना है, क्या देना है, कुछ नहीं। इशू इज ये बंदा मेरे बिजनेस के लिए सुटेबल है या नहीं है एज ए टीम मेंबर, करेक्ट है? बस वो समझ में आ जाए, उसको हमको क्वांटिटेट नहीं करना है, क्वालिटेटिवली समझ में आ जाए ये बंदा हमारे काम का है या नहीं है, उसको समझ में आ जाए ये कंपनी मेरे काम की है या नहीं है, और फिर आगे जो है वो चलता रहेगा कार्यक्रम। कोई असेसमेंट स्पेसिफिक, कोई असेसमेंट मार्क्स ये वो कोई, क्योंकि उसमें फिर चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी, फिर वो कम नंबर दिया, ज्यादा नंबर दिया, मैं तो ये किया, मैं तो वो किया। नो, वो सब मत करो। वी आर नॉट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट? थैंक यू।